जगदम्बा कैंप में 7,000 परिवार रहते हैं, जिसमें से एक ही शौचालय है और उसकी बहुत बुरी हालत है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सीटें टूटी पड़ी हैं। पिछले 6-7 साल हो गए जो बोरिंग खराब हो गई है, उसको ना कोई देखने आता है ना जांच करने आता है। उसकी जो टैंक बनी हुई है शौचालय में, यहाँ तो कोई सीवर लाइन तो है नहीं, टैंक बनी हुई है, पर उसमें से कीड़े निकल रहे हैं और कीड़े धरतियों में फैल रहे हैं। उसी कीड़े के पर बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग इतना पानी घरों से कहाँ तक लाएं, लाइनें लगा लगा के बड़ी मुश्किल से पानी मिलता है और वही पानी लेकर शौचालय में इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हमारे घर में बहुत सारी समस्या है, लेकिन पानी की समस्या जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। पानी जो है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही आती है। 1 घंटा में पानी आती है, पूरे झुग्गी को भरना पड़ता है। इस कारण बहुत परेशानी होती है। आपस में सब आदमी लड़ाई करने लगते हैं। हमेशा 100 नंबर पे कॉल किया जाता है, फिर पुलिस को भी बुलाना पड़ता है यहाँ पे। जब वो आती है तो एक न एक को जेल में ले जाती है, फिर पैसे वगैरह लेती है, फिर छोड़ती है। हमेशा की यही कहानी है। जब यहाँ के एमएलए वगैरह को भी हम लोगों ने शिकायत डाला है, पर उस पर अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर जब एमएलए आते हैं, इलेक्शन के टाइम बहुत सारे आते हैं, वो कहते हैं हमें वोट कर दो, हमें वोट कर दो, हमें जिता दो, हम पानी लगा देंगे, सड़क बना देंगे, नाले साफ़ कर देंगे। और उन्होंने जब हम वोट देते हैं और वो जाते 5 साल तक कभी भी नहीं आते यहाँ पे, और ना हमारे समस्या वो कभी पूछते हैं। एक तरफ तो हम लोग ये सुनते हैं और सोचते हैं कि सरकार, हम वोट दे के हम सरकार को चुनते हैं, टैक्स दे के हम सरकार को चलाते हैं और सरकार हमारी है और हमारी ओर जवाबदेह होनी चाहिए। पर दूसरी ओर पे जो देखने को मिलता है वो यही है कि आम इंसान को उसके अधिकार, जो उसके बिल्कुल मौलिक अधिकार भी हैं, वो भी नहीं मिल रहे हैं। और कारण यही है कि एक पूरे पर्दे के पीछे सरकार का काम चल रहा है। लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है कि सरकार क्या कर रही है। उनका पैसा है तो किस चीज़ पे लगा रही है सरकार। अगर पेंशन आनी है तो किसके नाम से आनी है, राशन आना है तो आया कि नहीं आया या किसके नाम से आया, कुछ भी जानकारी लोगों के बीच में नहीं है। ये तो वोट देते हो हर बार? वोट हर बार देते हैं। तो क्या नाम है आपके यहाँ पे एमएलए का? एमएलए का हमारे यहाँ से तो वो है अजय मंगल। अजय माकनी है। निगम पार्षद का क्या नाम है? तो इसीलिए तो वोट देते हो, पर कुछ पता ही नहीं, जानकारी नहीं है। तो हम लोग ये पर्चे बांट रहे हैं बस्तियों में, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो पूरा काम है वो ये है कि भाई एक बार वोट दे दिया तो अब उसके बाद 5 साल तक वो तो हमें भूल जाते हैं, पर हम तो उन्हें ना भूले ना। सबसे जरूरी चीज उसमें यही है कि जब जानकारी नहीं है, एमएलए का नाम नहीं पता, ये नहीं पता उसका कितना फंड है, तो फिर तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सतर्क नागरिक संगठन का काम जो है वो इसी मुद्दे पे केंद्रित है कि लोगों को किस तरह से जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, जिससे कि वो सरकार में अपनी भागीदारी बढ़ा सके और सरकार के ऊपर दबाव डाल के अपने अधिकार जो है वो ले सके और सरकार को जवाबदेह बना सके। हमारा जो एक काम करने का तरीका है, उसके अंदर हम लोग सूचना का अधिकार कानून जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये कानून दिल्ली में 2001 में लागू हुआ था और फिर पूरे देश में 2005 में ये कानून लागू हुआ। जो पूरा काम है संगठन का वो इस कानून को इस्तेमाल करके लोगों की मदद करना और फिर उस सूचना का इस्तेमाल करके सरकार के ऊपर दबाव बना के अपने अधिकार लेना, और जिससे कि जो लोकतंत्र में नागरिक का एक असली जो जगह है वो उसको मिल सके। 2002 में अंजलि भारद्वाज से मैंने मिली, तो उस समय उसके पहले हमें कुछ मालूम नहीं थी कि पानी कहाँ से हमें मिलेगा, कहाँ पर जाए जब पानी की सुविधा नहीं है, सुविधा करवा सकते हैं।
तो 2002 में जब ये अंजलि भारद्वाज से जुड़ी तो संगठन हम लोग ने बनाई, खुद को संगठन बना करके, और हमें अंजलि भारद्वाज ने हमें जानकारियाँ दी कि हमें पानी की सुविधा कैसे आपको मिलेगा, कहाँ पर कैसे आरटीआई लगाना होगा, कैसे सूचना हमें मिलेगा। वो अंजलि जी ने हमें पूरी जानकारियाँ दी और उस जानकारियाँ से हम अपने यहाँ जल बोर्ड में एप्लीकेशन लगाए, आरटीआई लगाई, तो जल बोर्ड के थ्रू हमें ये पानी की सुविधा बहुत अभी अच्छा है। पहले बहुत दिक्कत थी, बाहर से हमें कितने 1 किलोमीटर के दूर भी जाते थे, बहुत दूर दूर लोगों के घरों से भी पानी मांग के लाते थे, फ्लैटों से लाते थे। लेकिन इतना फ़र्क आया है कि अब तो हमारे घर के आगे पानी आता है। अब तो पानी की इतनी सुविधा है कि हम लोग कहीं अब बाहर नहीं जाना पड़ता है, काफ़ी सुविधा है। और ये सुविधाएं देखो आरटीआई डाल के ही मिलती है। देखिए ये आप इसको जानते हैं, ये आपकी जयश्री पवार है जो निगम पार्षद बोल रहे हैं, निगम पार्षद है। और इसका क्या है कि ये कितनी बार मीटिंग में जाती हैं। तो जब लोगों को ये जानकारी मिली कि उनके एमएलए एमपी काउंसिल की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, तो लोगों में एक बहुत ही उत्साह था ये जानने के लिए कि उनके जो निगम पार्षद हैं, एमएलए और एमपी हैं, उन्होंने ये जिम्मेदारियां कैसे निभाई हैं। तो इसीलिए संगठन ने लोगों की मदद करी और खुद भी बहुत सारी सूचना के अधिकार के तहत आवेदन डाले ये जानने के लिए कि एमएलए एमपी काउंसिलर ने अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाई। तो सतर्क नागरिक संगठन ने रिपोर्ट कार्ड तैयार करे सारे एमएलए एमपी काउंसिलर्स के लिए, ये दिखाने के लिए कि उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। हमें पता चला है कि एमएलए को फंड मिलता है, तो फंड वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमने पता लगाया, रिपोर्ट कार्ड निकलवाई, उसमें पता चला कि वो तो पैसा भैया हमारे फुहारों पे खर्च कर रहे हैं। हमें पानी की इतनी दिक्कत है, उन समस्याओं को नहीं देखते। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है पानी की, वो ऐसी जगह फुहारे लगा रहे हैं जहाँ पानी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारा पैसा, हमारा पैसा, हमारा पैसा, हमारा पैसा। लिखिए हमें कि अगले महीने तक ये बोर्ड्स सब जगह लग जाएंगे। और ये बहुत जरूरी इसलिए है, आप लोग कहते हो कि भाई पैसा हमारा है, हिसाब होने चाहिए, तो वो हिसाब आपको देखना भी जरूरी होगा। वोट भी लग जाएंगे, ये मैं आपको कहूंगा। आप इस देश के बेगम और बादशाह है, उस हिसाब से सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करिए, निगरानी रखिए सरकार पे, और जो भी सेक्शन 4 है हम आपको करवा के देंगे, कृपया आप निगरानी रखिए। जो है संसदीय, बनते हमारे जो पप्पा और मैया, पेंशन है बंद और नाला है टूटा, खेलों पे खर्चे ये, खेलों पे खर्चे ये अरबों रुपया, पूछो जरा उनसे जो है संसदीय।